हेलो व्यूअर्स, प्यारे बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट दे रखे हैं, ए पार्ट बी पार्ट। तो सबसे पहले ए पार्ट को देखिए। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या यह संभव है कि एक रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? हमें ये बताना है बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो? 22 डिग्री। देखते हैं, फिर बी पार्ट बाद में करेंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। यहाँ पर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 22। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक है। अब सिंस एंगल सम क्या होता है? एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री, है ना बच्चों? किसी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो देयरफॉर, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं बच्चों। नंबर ऑफ साइड्स उस रेगुलर पॉलीगन में, यानी कि ये जो रेगुलर पॉलीगन के लिए जो हमसे पूछा है, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे? एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 22 डिग्री। ओके, 2 से काटते हैं। तो 2 11 जा 22 और 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 0 का 0। कितना आया? हमारे पास आया 180/11। बच्चों, एक बात बताओ मुझे कि नंबर ऑफ साइड्स 180/11 यानी रैशनल फॉर्म में पॉसिबल हैं क्या? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि भाई नंबर ऑफ साइड्स एक होल नंबर होता है ना? किसी भी रेगुलर पॉलीगन की जो साइड्स होंगी वो p/q फॉर्म में कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। तो इसका ए का आंसर क्या हो गया? ए का आंसर हो गया देयरफॉर नो, इट इज़ नॉट possible to have each, मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ से रब कर देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ। चलिए, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना है? रैशनल फॉर्म में आ गई। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। चलिए, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। समझ में आया बच्चों? अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट यानी इसका बी वाला। तो क्या है क्वेश्चन? देखिए,
देखिए इसका बी पार्ट देखिए। सबसे पहले बी पार्ट को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। इसमें लिखा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ये जो ए पार्ट में आपको 22 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल गिवन था किसी रेगुलर पॉलीगन का, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया, बता दिया नहीं ऐसा संभव नहीं है। अब बी पार्ट में उन्होंने ये बोला है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल्स, क्या ये उस रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल हो सकता है, और यदि हाँ तो क्यों। तो देखो देखते हैं सॉल्यूशन बी पार्ट। अगर हम इस 22 डिग्री को इसका क्या मान लें, इंटीरियर एंगल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस इंटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री, देयरफॉर अब इंटीरियर एंगल अगर 22 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अभी बताया था मैंने आपको कि अगर सपोज अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकाल सकते हैं, 180 में से माइनस करके, क्योंकि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल आर ऑलवेज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 180 माइनस कितना 22 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 10 में से 2 8, 7 में से 2 5 और 1 158। अंडरस्टूड। तो ये हमें क्या पता चल गया, एक्सटीरियर एंगल पता चल गया 158 डिग्री। अब क्या करें, निकालते हैं साइड्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स बताइए। हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360, ये कितना है एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल 158, 360 क्या है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, 158 क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करें, 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18 और 180। अब कटेगा 9 7 16, अब तो कटेगा नहीं, तो कितना आ गया 180 अपॉन 79। अगेन आप ये देखिए कि कोई रेगुलर पॉलीगन है तो क्या उस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स रैशनल फॉर्म में हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो अगेन हम इसमें क्या लिखेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए हम लिखेंगे नो इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यानी ये रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। तो हमने फिफ्थ के दोनों पार्ट कर लिए। फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें ये पूछा था क्या ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है 22 डिग्री, फिर बी पार्ट में हमसे पूछा था क्या ये उस रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है। तो हमने दोनों ही कंडीशन में इसको सॉल्व कर लिया और हमने क्या पाया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो 22 डिग्री है इट कैन नॉट बी एक्सटीरियर एंगल और it cannot be interior angles. Okay बच्चों, so this was question number 5. Now the last question of this exercise we will do. Okay, till then pause the video to note it down.